जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग सीखते हैं। आज अगेन हमारे वीडियो पे चैनल पे प्रस्तुत हैं। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देखेंगे और स्ट्रेट लाइन के कुछ रूल्स देखेंगे। चलिए जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अगर लाइन हमारा 2 पॉइंट से पास करता है तो कैसे निकालते हैं, चलिए जानते हैं। और इसके बाद जानेंगे कि अगर कोई लाइन जिसके पास स्लोप मालूम हो, स्लोप m हो और x1 y1 से पास करता हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेट लाइन, हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। वीडियो आपका ये सेकंड है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और पास कर रहा है, मान लीजिए यहाँ P पॉइंट से या A पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 से जा रहा है और ये स्लोप m इसके पास स्लोप है, तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं B। चलिए जानते हैं उस लाइन का इक्वेशन जो x1 y1 से जा रहा है और जिसका स्लोप यानी इसका जो एंगल है x एक्सिस से वो आपका थीटा है और जिसको स्लोप बोलते हैं m। तो ये मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, x डैश है, y है, y डैश है। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था, स्लोप के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले B का पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, x और y मान लेते हैं और इसको x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और B पॉइंट से इस मान लीजिए कि C हो गया, D हो गया, B से और AD पर ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये हो जाएगा आप मान लीजिए E। अब आपको हमें क्या करना है, इसका एंगल दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, थीटा एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पॉइंट्स को देखते हैं। B पॉइंट्स हमारा है, ये ओरिजिन O से और C तक डिस्टेंस x है और O से आपका D तक पूरा x1 है। तो अगर यहाँ से C से D तक निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x, यानी कि ये भी हो जाएगा x1 माइनस x, ये डिस्टेंस हो जाएगा। वैसे ही B पॉइंट ये हमारा y है और ये आपका y1 है, तो अगर ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस y, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि हमारा BE होगा, B कितना हो जाएगा x1 माइनस x और AE हमारा हो जाएगा y1 माइनस y। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and having slope m। अगर m स्लोप है और x1 y1 से पास कर रहा है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा। तो देखते हैं हमारे ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा लेते हैं। देखिए ट्रायंगल है ABE, ट्रायंगल में ले लेंगे इन ट्रायंगल ABE। अब देखिए ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। tan थीटा बराबर ये हो जाएगा AE परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा BE। AE की वैल्यू हमारी आई है y1 माइनस y और ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x। क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, y माइनस y1, नीचे से भी माइनस कॉमन कर लेते हैं, x माइनस x1। और हम जानते हैं कि स्लोप जो होता है हमारा m बराबर होता है tan थीटा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था
तो इसके जगह पर हम रख देंगे यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, टेन थीटा की वैल्यू रख दीजिए m, ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 m x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, उस लाइन का इक्वेशन है जो x1 y1 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप है m। अगर m स्लोप गिवन है और x1 y1 गिवन है तो हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या आता है, इस पर एक छोटा देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए स्लोप दिया है, स्लोप m दिया हुआ है 1/2 एंड x1 y1 यानी कि पॉइंट्स दिया है a पॉइंट्स 3 एंड 2। तो इक्वेशन बता रहे हैं कि इक्वेशन क्या होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप इज गिवन एंड पॉइंट इज गिवन। तो हम क्या करेंगे, m हमारा मालूम है 1/2 और x1 लिख लेंगे, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू आपका 2। तो इक्वेशन लिख लेंगे कि हमारा होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, वैल्यू में रख दीजिए। रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 और ये होगा x माइनस 3, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2y माइनस 4, ये हो जाएगा x माइनस 3। 2y को ट्रांसपोज कर दीजिए, ये पूरे नंबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, x1 y1 और x2 y2 से जा रहा हो, तो हम कैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। चलिए उसको भी जानते हैं। हाय प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग फिर अपने चलिए देखते हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए पॉइंट्स A है, यहाँ पर B पॉइंट्स है B, और ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये ओरिजिन हो गया आपका, और यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट मान लेंगे जिसको C मान लीजिए। मान लीजिए पॉइंट है x1 y1, ये आपका x2 y2, और ये C पॉइंट्स मान लीजिए x और y है। तो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए x एक्सिस पे, x एक्सिस ओरिजिन x डैश y डैश। ये मान लीजिए पॉइंट्स आपका P Q यहाँ R, और यहाँ पर एक ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, इसको लिख लीजिए D यहाँ से E, और यहाँ पर F हो जाएगा F। चलिए जानते हैं, हमें फाइंड करना है कि इस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो x1 y1 से पास करेगा और x2 y2 से पास करेगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे, और इसका एंगल हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन जो बनेगी वो x एक्सिस थीटा एंगल बनाएगी, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा
फॉर्म करेगा। तो यहाँ से निकालिए, पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। तो सबसे पहले आप लोग निकालिए कि जो है इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा ये x है, यानी कि ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस x है, और ओरिजिन से Q यानी कि A तक का डिस्टेंस x1 है। तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x1 माइनस x। यहाँ से यहाँ तक में से हम लोग ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर ये डिस्टेंस को देखें तो ये है y1 माइनस y निकल जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस यहाँ तक घटाना पड़ेगा x, ठीक है। अगर ये निकालना चाहें तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस हो जाएगा। वैसे ही ये डिस्टेंस मत पता चल गया, ये भी निकाल लीजिए, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक y1 है, सॉरी। तो लिख लीजिए हमारा कैलकुलेट करेंगे कि पहले हमने निकाला CD की वैल्यू हमारी हो जाएगी x1 माइनस x। फिर AD की वैल्यू निकाल लीजिए, AD हमारा हो जाएगा y1 माइनस y। फिर निकालिए इस ट्रायंगल में AE कितना हो जाएगा, AE हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, और BE हमारा कैलकुलेट हो जाएगा y2 माइनस y1। बस हमें यही चाहिए। इस दो ट्रायंगल को ले लीजिए, इसको लिखते हैं इन ट्रायंगल ACD में tan थीटा निकालिए, tan थीटा हो जाएगा AD अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन CD हो जाएगा। AD की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, y1 माइनस y, और ये हो जाएगा x1 माइनस x। वैसे ही इस ट्रायंगल में ले लेंगे, इन ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में ABE ट्रायंगल ले लीजिए, ABE। यहाँ पर tan थीटा निकालिए, tan थीटा इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी BE अपॉन AE, BE अपॉन AE। BE की वैल्यू कितनी है यहाँ देख लीजिए, y2 माइनस y1, और ये है x2 माइनस x1। अब इक्वेशन 1 और 2 से tan थीटा इसके वैल्यू है और ये tan थीटा है, दोनों स्लोप सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन बन जाएगा y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। माइनस कट जाएगा, ये जो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो x1 y1 से और x2 y2 से जा रही है लाइन, उसका इक्वेशन है। चलिए आगे देखते हैं, स्ट्रेट लाइन का एक और इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कैसे आता है,
आपका और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका पॉइंट्स ए दिया है 3, 4 और बी पॉइंट दिया है -3 और -2। पूछा गया किससे लाइन क्या बनेगी, इस इक्वेशन बनाइए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। मान लीजिए तो सबसे पहले हमारा x1 लिख लीजिए, x1 3 है, y1 आपका 4 है, x2 आपका -3, y2 आपका -2। इक्वेशन में रख दीजिए y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इक्वेशन लिख लीजिए। y माइनस y1 की वैल्यू रख दीजिए -4, y2 -2 -4 और ऐसे ही x2 में से x1 घटाइए -3 तो ये इन ब्रैकेट x -3 ये हो जाएगा y -4 सॉरी, और ये हो जाएगा -6 अपॉन -6 और ये हो जाएगा x -3 माइनस कटा दिए ये 1 हो जाएगा। y -4 इक्वल टू x -3, इन दोनों को ट्रांसफ़र करेंगे तो x -y -3 + 4 इक्वल टू 0, x -y + 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 एंड -3 -2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे फिर देखते हैं स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होता है तो देखते हैं अगले वीडियो में। आइए प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग आगे देखते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेट लाइन क्या है। आज हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए जानते हैं क्या होता है। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, we know that ax plus by plus c equals to 0. First of all we can know that this is the linear equation known as a straight line. This is also a straight line. Here we are discussing intercept form, हम लोग डिस्कस करेंगे intercept form के बारे में। तो now ax plus by, c को ट्रांसपोज करिए -c से डिवाइड करिए, ax अपॉन -c प्लस by अपॉन -c इक्वल टू -c अपॉन -c, दिस इज 1। दिस कैन बी रिटन x अपॉन -c बाई a एंड प्लस दिस इक्वल टू, दिस इक्वेशन कैन -c बाई b and this equals to 1. And this number, suppose that this is intercept on x-axis, this whole number can be assumed x by a, it can be written like x by b equal to 1. इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, we can write also, कई तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये हमारा अगर मान लीजिए हमारा ये a है, एक्स एक्सिस है, x डैश y और ये आपका b है। तो इसका इक्वेशन हमारा बनता है ये पॉइंट A0, ये पॉइंट 0B, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इससे ये जो डिस्टेंस हमारा है। तो अगर दिस इज इंटरसेप्ट, A इज नोन एज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड B इज नोन एज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। The equation of intercept form is written is x by a plus y upon b equals to 1। ये हमारा है इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज कर लीजिए इसको हम लोग
कैलकुलेट करना चाहें तो और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई लाइन है, अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका इक्वेशन मैंने बताया था y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अगर हम इसमें रख देते हैं y1 की वैल्यू हम लोग ये ले लेते हैं y माइनस a, और y2 आपका हो जाएगा, ये x1 है, ये y1, x2 y2, ये हो जाएगा b माइनस 0, और ये हो जाएगा a माइनस माइनस 0, ये हो जाएगा x माइनस a, y माइनस, सॉरी यहाँ b कर लीजिए, y माइनस 0, ये हो जाएगा आपका a। तो ये लिख लेंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे a y इक्वल टू b इन ब्रैकेट x माइनस a y, और ये हो जाएगा bx माइनस ab। इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, या इसको इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा bx माइनस ay। चूँकि इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे x1 हमारा है a, y1 आपका 0 है, x2 आपका 0 है, और y2 आपका b है। तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस a, तो यहाँ माइनस ay हो जाएगा, y2 b माइनस 0, ठीक है, यहाँ पर ay, तो ये माइनस रहेगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, bx प्लस ay और माइनस ab इक्वल टू 0, तो bx प्लस ay इक्वल टू ab से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लोग b से भी कैंसिल कर देंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। दिस इज फॉर्म इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए आगे जानते हैं, इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, आप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए जानते हैं, एक इक्वेशन होता है नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म जानते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं जिसका लाइन, ये हमें एक लेबी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन फॉर्म करना है, और ये ओरिजिन है, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि ये सेंट्रल एंगल दिया हुआ है थीटा या ओमेगा मान लीजिए, ठीक है। और हमें स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म कैलकुलेट करना है। अगर इसका परपेंडिकुलर जो लाइन है वो ओमेगा एंगल दिया हुआ है तो इस ए बी लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोई पॉइंट मान लीजिए P, और इससे एक्स एक्सिस पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ Q मान लीजिए, और ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट यहाँ मान लीजिए x, और मान लीजिए कि ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी मान लीजिए कि डिस्टेंस दिया हो, परपेंडिकुलर OP आपको गिवन हो, यानी कि अगर कोई लाइन है उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो तो, और उसका परपेंडिकुलर जो दिया है डिस्टेंस, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक्स एक्सिस से ओमेगा एंगल ड्रॉ करता हो, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालिए कि OQ कैसे निकलेगा। चलिए जानते हैं कि OQ हमारा हो जाएगा, देखिए OQ निकालने का तरीका क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा कॉस ओमेगा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल OPQ में लिख लेंगे कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस अपॉन OQ, हाइपोटेनस हो जाएगा OP। OQ हमें फाइंड कर लेना है, क्या करना होगा, ये मान लीजिए P है, तो ये OQ हमारा हो जाएगा P कॉस ओमेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके साइन ओमेगा अगर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा PQ अपॉन OP, PQ अपॉन हो जाएगा स्मॉल p परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो PQ हमारा हो जाएगा P साइन ओमेगा। अब यहाँ जो पॉइंट्स है ये हमारा x निकल गया, ये y निकल गया, तो x की वैल्यू आपका हो जाएगा OQ, और ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे P कॉस ओमेगा P साइन ओमेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका स्लोप। क्या फाइंड करना है, AB का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिन यहाँ पर 0 0 है, तो हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ OP। आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 पॉइंट्स दिया हो तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप निकालते हैं, ये हमारा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर x1 y1, x1 आपका 0, y1 0, x2 ये और y2 ये मान लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि P साइन ओमेगा माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 P कॉस ओमेगा माइनस 0। ये हो जाएगा, P से P कटा दीजिए, ये हो जाएगा साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा। अब क्या करेंगे, देखिए AB का स्लोप, अगर OP परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो हमारा रूल क्या होता है, स्लोप, और अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इसका कंडीशन बताया था एंगल बिटवीन 2 लाइन का, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ OP। ये रूल होता है -1 अपॉन साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा। इसको लिख लेंगे माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। ये AB का स्लोप मालूम हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर कोई लाइन x1 y1 से पास कर रहा है और उसके स्लोप दिया हुआ है, यानी कि जो AB लाइन है वो P कॉस ओमेगा P साइन ओमेगा से जा रहा है, और इसका स्लोप AB का स्लोप हमें पता चल गया, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। उसका इक्वेशन हम लिखे हैं इसमें, यानी कि इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा, या इसको हम लोग AB यहाँ कह सकते हैं। ये लिख सकते हैं y माइनस y1 mx माइनस x1, y माइनस y1, यानी कि यहाँ से लिख लेंगे ये आपका, ये x1 हो जाएगा आपका P कॉस ओमेगा, y1 हो जाएगा P साइन ओमेगा। तो लिखिए P साइन ओमेगा, m की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा
ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है p cos ओमेगा। क्या करेंगे, साइन ओमेगा से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा साइन ओमेगा y माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस cos ओमेगा x प्लस p cos स्क्वायर ओमेगा। इसको इधर लाइए, cos ओमेगा x यानी कि इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p cos स्क्वायर ओमेगा प्लस p साइन स्क्वायर ओमेगा। यहाँ से p कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, ये होता है 1। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा। इक्वेशन x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। ये आपका x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। p is the perpendicular distance from the origin and omega is the angle made by the perpendicular line to the x-axis। and इसको और भी लिख सकते हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा माइनस p इक्वल टू 0। दिस इज, इसको दूसरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले वीडियो में, हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।